हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिट स्पार्क्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का विषय है पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण तीसरा स्कंद अध्याय 1-3 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोछार तथा चिमन लाल गोस्वामी जी। पृष्ठ नंबर 114 से 118 तक विवरण है कि कितने ही आचार्य भवानी का संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं। वह प्रकृति कहलाती है तथा वह ब्रह्मा के साथ अवैध संबंध है। जैसे पत्नी को अर्धाग्नि भी कहते हैं, अर्थात दुर्गा ब्रह्म काल की पत्नी है। एक ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के विषय में राजा श्री परीक्षित के पूछने पर श्री व्यास जी ने बताया कि मैंने श्री नारद जी से पूछा था कि हे देवर्षि, इस ब्रह्मांड की रचना जैसे हुई। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि पिताश्री, इस ब्रह्मांड की रचना आपने की या विष्णु जी ने की? इसके रचयिता हैं या शिव जी ने रचा है? सच 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 बताने की कृपा करें। तब मेरे पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद, मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया था। मुझे नहीं मालूम इस उगात जल में मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, कहीं जल का और छोर नहीं पाया। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो। 1000 वर्ष तक तप किया, फिर सृष्टि करने की आकाशवाणी हुई। इतने में मधु और कैटव नाम के 2 राक्षस आए। उनके भय से मैं कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा। वहां भगवान विष्णु जी श्री शैया पर अचेत पड़े थे। उनमें से एक स्त्री प्रेतवड़ प्रविष्ट दुर्गा निकली। वह आकाश में आभूषण पहने दिखाई देने लगी। तब भगवान विष्णु होश में आए। अब मैं तथा विष्णु जी दोनों थे। इतने में भगवान शंकर भी आ गए। देवी ने हमें विमान में बैठाया तथा ब्रह्मा लोक में ले गई। वहां एक ब्रह्मा, एक विष्णु तथा एक शिव और देखा। फिर एक देवी देखी। उसे देखकर विष्णु जी ने विवेक पूर्वक निम्न वर्णन किया। ब्रह्म काल ने भगवान विष्णु को चेतना प्रदान कर दी। उसको अपने बाल्यकाल की याद आई, तब बचपन की कहानी सुनाई। भगवान विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी से तथा श्री शिव जी से कहा कि यह हम तीनों की माता है, यही जगत जननी प्रकृति देवी है। मैंने इस देवी को जब देखा था जब मैं छोटा सा बालक था। यह मुझे पालने में झुला रही थी। तीसरा स्कंद प्रश्न नंबर 123 पर श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी को स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम्ही से अधिवासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारा कृपा से ही विद्यमान है। हमारा अविवार्व जन्म और त्रिभाव मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महासागर विष्णु तुम्ही से प्रकट उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। विचार करें कि उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, श्री शिव जी नाशवान है, मृत्यु जन, अजर अमर व सर्वेश्वर नहीं है तथा दुर्गा प्रकृति के पुत्र हैं तथा ब्रह्मा काल सदशिव उनका पिता है। तीसरा स्कंद प्रश्न नंबर 125 पर ब्रह्मा जी की पूछने पर कि ही माता, वेदों में जो ब्रह्मा कहा है वह आप ही हैं या कोई अन्य प्रभु है? इसके उत्तर में यहाँ तो दुर्गा कह रही है कि मैं तथा ब्रह्मा एक ही है। फिर इसी स्कंद के प्रश्न नंबर 129 पर कहा कि अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारने जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा दुर्गा का तथा ब्रह्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए।
हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। उपरोक्त व्याख्या से स्वसिद्ध है कि दुर्गा प्रकृति तथा